नमस्कार, मैं नवीन शर्मा, कृषि विभाग अजमेर, अपने कृषि विभाग के समस्त सहायक कृषि अधिकारीगण व कृषि पर्यवेक्षक गण को मैं ये एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। इस जानकारी का जो टॉपिक है वो है एसएसओ लॉगिन आईडी में लॉगिन करने के पश्चात राज किसान पोर्टल पर समस्त आवेदनों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। तो सबसे पहले हम अपना इंटरनेट ऑन कर लेंगे और इंटरनेट ऑन करने के बाद में ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैं चलते जाता हूँ। मेरे को गूगल क्रोम्स के अंदर जाना आएगा। तो सबसे पहले मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए आप, ये क्रोम है, इसको हमने ओपन कर लिया है। तो इसका हम बटन दबाते हैं। अभी ये क्रोम ओपन हो गया है। देखिए आप, क्रोम ओपन होने के बाद में हमें ये पहले से एक साइट खुली हुई है, मैं इसको हटा देता हूँ और बैक में जाता हूँ। मैं वापस खोल रहा हूँ। ये 3 साइटें पहले ही खुली हुई हैं तो मेरे को हटानी पड़ेगी। इसको हम साइड में ले लेते हैं और 3 साइट को मैं पहले से हटा देता हूँ। पहले से मैं काम कर रहा था इसलिए खुली हुई हैं। हम पुनः क्रोम को ओपन करते हैं और यहाँ देखिए आप, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये जो 3 डॉट हैं, ये देखिए आप, ये मैंने लाल रंग का जो निशान लगा रहा हूँ, ये 3 डॉट को नोटिफाइड करता हैगा। ठीक है, तो ये देखिए आप, इसको हम हटा देते हैं। तो ये हटा दिया और अब देखिए आप, इन 3 डॉट पे मैं टिक करूँगा तो सबसे पहले क्या करना है, डेस्कटॉप साइट पे मेरे को जाना है। तो मैं पहले डेस्कटॉप साइट को यूज़ करूँगा। तो डेस्कटॉप जैसी साइट पे हम टिक करेंगे, आप इसको टैली कर सकते हैं। ये राइट का निशान आ गया है। तो गूगल पे अब हमको एसएसओ लॉगिन आईडी यहाँ लिखनी है। तो देखिए एसएसओ लॉगिन आईडी ये आ गया। इसके अंदर एसएसओ लॉगिन आईडी के अंदर हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने का, अगर मेरे पास मेरे पासवर्ड जो आईडी है और पासवर्ड पहले से इसके अंदर सेव कर रखे हैं तो ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। हम इसको खोल लेते हैं। हमारे जो सहायक कृषि अधिकारी गनाहेड़ा के आईडी पासवर्ड हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसको कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो पासवर्ड लॉक है। हम इसको हटा देते हैं और इसको शुरुआत करते हैं कैप्चा कोड से। तो देखिए आपके 198313 ये हमने लॉगिन करने के लिए यूज़ करा है। ये ओपन हो गया। करना कुछ ही नहीं है, इसके साइज़ को हम बढ़ा लेते हैं। ये देखिए राज किसान, इस पर हम प्रेस करेंगे। जैसे ही हम प्रेस करते हैं राज किसान पे, ये 3-4 चीज़ें खुलेंगी। हमको करना कुछ ही नहीं, इसको बड़ा कर लेंगे और ये रोल्स में जाएंगे। रोल्स के अंदर जाने पे क्या होता है कि 2 तरह के आइकॉन शो होंगे। देखिए आप, दिख सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारे डब्ल्यू है, गनाहेड़ा, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। और एक ही ऐसे। तो सबसे पहले हम डब्ल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये डब्ल्यू का मैंने सिलेक्शन कर लिया है। डब्ल्यू का सिलेक्शन करने के बाद में हमारे पास में एक और चीज़ आती है। ये देखिए, ये 3 डॉट आ रहे हैं। इन 3 डॉट्स के जो लाइन्स आ रही हैं, सॉरी डॉट नहीं, लाइन्स आ रही हैं, इस पर हमको प्रेस करना है। तो ये मैंने प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद में मेरे को कहाँ जाना है, रिपोर्ट्स के अंदर। रिपोर्ट्स के अंदर देखिए आप, साफ साफ शो हो रही है। तो क्या चीज़ को हमको यूज़ करना है, पोस्ट एंड प्री वेरिफिकेशन। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये पोस्ट एंड प्री वेरिफिकेशन है। मैं हटा देता हूँ। ये आइडेंटिफाई आपको हो गया। इस पर हमको प्रेस करना है हल्का सा। देखिए प्रेस करने के बाद इसके अंदर, चूंकि हमने इसको डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट कर रखा है एंड्रॉयड फ़ोन को, तो यहाँ ये चीज़ें जो फाइनेंशियल ईयर आता है ये सेव होता है, हम चेंज नहीं कर सकते हैं। डिपार्टमेंट हमारा एग्रीकल्चर आ ही जाएगा और स्कीम नेम को हमको सेलेक्ट करना है। तो स्कीम नेम हम कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ख़ास तौर से एक मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने फार्म पॉन्ड सेलेक्ट करा, ये फार्म पॉन्ड सेलेक्ट कर लिया। अब फार्म पॉन्ड के अंदर ऐसे कई ऑप्शंस आते हैं। आप ये, मैं कहीं फार्म पॉन्ड ही नहीं आपको बता रहा हूँ कि फार्म पॉन्ड ही खुलेगा। आप में बारबेड वायर फेंसिंग है, आपके इरिगेशन पाइप ले है, और भी जो भी अपनी ऑनलाइन जो योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं उसके बारे में ये जानकारी इसके अंदर शो हो जाती है। तो हमने फार्म पॉन्ड शो कर लिया है। अब इसको हम सर्च में डालेंगे।
सर्च में जैसे ही करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इस तरीके का एक फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा जिसमें सीरियल नंबर होता है, टोटल एप्लीकेशंस होती है, पेंडिंग कितनी फाइलें हैं 2, 22 कंप्लीटेड हो गई हैं, रिजेक्टेड 4 हैं, और इसके अंदर हम ये जो अब ये आगे नहीं जाएगा तो ये काले रंग की जो लाइन हैगी इसको हम स्क्रॉल करके आगे करते जाएंगे। तो अप्रूव कितनी हुई 16 हुई है, ई साइन 1 हुई है, कंप्लीटेड 15 बता रहा है, 2। आप करना कुछ ही नहीं है, ये जो अंक लिखे आते हैं ना इन पे आपको प्रेस करना है हल्का सा। देखिए मैं बताऊं, ये अंक जो लिखे हुए हैं ना इस पे आपको प्रेस करना है, ठीक है। तो हम हटा देते हैं, ये मैं प्रेस कर दिए, और प्रेस करने के बाद इस तरीके से ये ओपन हो जाएगी जितनी हमने फार्म पॉइंट की फ़ाइल करी है। और ये कब से ओपन हो रही है 2022-23, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए ये 2022-23 से ओपन हो रही हैं, मेरे को नहीं लेनी है, मेरे को अपने को लेटेस्ट ईयर की देखनी है। तो देखिए 23-24 के अंदर एक जो हमारे है वो इनकी जो फाइल हैगी वो ओपन होगी। ख़ास तौर से मैं अपनी बता देता हूँगा, ये फार्म पॉइंट की फ़ाइल जो ओपन हुई है, देखिए आप, ये आ गया मांगू सिंह जी, ये मेरे सर्किल की फ़ाइल है। जैसे अब मैं इसमें जा रहा हूँ, ये खोरी की फ़ाइल है, करना कुछ नहीं है। आगे जाएंगे तो एक व्यूज़ का हमको एक सिंबल दिख रहा है, इस व्यूज़ पे हमको टिक करना है। कैसे करना है, ये टिक कर देंगे हम, ये व्यूज़ के ऊपर जो है हमको प्रेस करना है। तो ये प्रेस कर दिया मैंने। प्रेस करने के बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए आप, मैं छोटा सा बता देता हूँ। ये देखिए पूरी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा इस किसान का बायोडाटा, एप्लीकेशन नंबर आ ही रहा है आपको, और आप ये देख सकते हैं कि आपने फार्म पॉइंट की लेंथ क्या है जो हम डिटेल भरते हैं ऑनलाइन में, और ये क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर दस्तावेज अपलोड हो रहे हैं वो सारे के सारे बताता है। इवन व्यूज़ भी हम देख सकते हैं, किसका बिल वगैरह जिसका भी आप देखना चाहो। तो मैं इसको और आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं डिटेल लूँगा किसान की। अब देखिए आप, ये जो चीज़ खुलती है ये है असली है। इसमें किसान का बायोडाटा पूरा आ गया, कौन किसान है, किस गांव के हैं, इनके खसरा नंबर हमने क्या एंटर करे थे, फार्म पॉइंट का साइज़ क्या है। ऐसे पाइपलाइन में भी ये सारा डिटेल में आ सकता है। और हमने जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स करे हैं, जैसे जमाबंदी है, नक्शा है, ठीक है ना, ये सारे के सारे अपलोड हो जाते हैं। आप व्यूज़ के जैसे ही आप प्रेस करेंगे व्यूज़ के अंदर तो सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, आप एक एक चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर प्रोसीजर हम लंबा नहीं करेंगे, हम छोटे से उसके अंदर जाना चाह रहा हूँ मैं। ये देखिए अब इसके अंदर मैं सिर्फ इतना करूँगा कि पोस्ट वेरिफिकेशन को ओपन करूँगा एफएस के अंदर। अब देखिए आप, ये सारी चीज़ आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वापस पुरानी उसमें जात करके दिखाऊंगा। तो व्यूज़ के अंदर आप देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं डिटेल को, ये ओके कर दो, आपका नहीं आएगा, इसको यहाँ से हटा दो। आपको यहाँ देखना है एफएस के अंदर। एफएस के अंदर क्या होता है कि जो एफएस जारी हुई है वो शो हो जाएगी। अब देखो व्यू मोर किसमें करना है, एफएस में। जहाँ जहाँ ये व्यू लिखा आता है ना ऑटोमेटिक ये डाउनलोड होता है। अब देखिए ये डाउनलोड होगी, ये मेरी एफएस डाउनलोड होने में कोई टाइम नहीं लगता है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाती है ऑटोमेटिक ही। और देखिए अभी शो हो जाएगी एफएस, जो हमारे संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार परिषद अजमेर से, क्योंकि फार्म पॉइंट की जो सब्सिडी जो, देखिए आप, थोड़ा सा ये समय लिया लेकिन ये डाउनलोड हो चुकी है, प्रक्रिया चल रही है अभी, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ये देखिए ये डाउनलोड होगी आपकी पीडीएफ कॉपी, आप देख सकते हो किसान है, ठीक है। ये किसान की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड होकर के हमारे पोर्टल के अंदर चली गई है। अब आ जाते हैं, ये तो पीडीएफ कॉपी हुई। अब इसके अंदर से मेरे को ओके कर देना है, करना कुछ ही नहीं है, मेरे को वापस जाना है, सबमिट नहीं करनी है। मेरे को अगर वापस इस पोर्टल को खोलना है तो मेरे को इस पे जाऊंगा, रिपोर्ट पे जाऊंगा और वापस प्री एंड पोस्ट वेरिफिकेशन डाटा पे जाऊंगा। तो ये आपका ये कहेगा कि कहाँ है, तो वापस ये लॉगिन करने के लिए कहेगा। तो लॉगिन करने का तरीका वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ डॉक्यूमेंट्रीज़ को अब समाप्त कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं। मैं आपको जो बता रहा था, ये मैं जो 6 जो मैंने आपको कंटेंट बताए थे कि ये लिख रखा है डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, प्री वेरिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, कंप्लीशंस, कंफर्मेशन, ठीक है, और एक था पोस्ट वेरिफिकेशन। तो हमको किस में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन नहीं, मेरे को एक चीज़ देखनी है, किस चीज़ का व्यूज़ देखना है,
मेरे को ये चीज़ देखनी है कि कंप्लीशन जो मैंने करा है ना, पोस्ट वेरिफिकेशन वो कहाँ गई, पोस्ट वेरिफिकेशन का व्यू देखना है मेरे को। तो पोस्ट वेरिफिकेशन ये जो हमने करी है कि ये जो फव्वारा ड्रिप उपलब्ध है, ये जो डिटेल है ये ऑटोमेटिक शो हो जाती है। इवन बिल के व्यूज़ भी हम देख सकते हैंगे। एक मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ शो हो जाएगा ये बिल की डिटेल। ठीक है, हम बैक चल जाते हैं वापस। अब हमको देखना है कि जैसे एक फ़ोटो भी देख सकते हैं फार्मर ऑफिसर्स के साथ में फार्म पॉन्ड का, ये देखिए ऑटोमेटिक आ जाता है। ऐसे ही आपको कोई सा भी इसमें लिख रखे हैं, जो जो हमने डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करें ना वो देख सकते हैं। अब इसको हटाने के लिए हमको इसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, और वो मैंने बता दी थी आपको पोस्ट वेरिफिकेशन की पहले की कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मान लो किसी को एएस पता नहीं कि मेरी एएस कब निकली, तो व्यू एएस पे जाएंगे। व्यू एएस पे जाने के बाद में अपने को ये पीडीएफ के अंदर इसको डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ देखिए आप ऑटोमेटिक एएस भी डाउनलोड हो जाएगी, टाइम नहीं लगता है। ये एएस आ गई कि हमारी एएस कहाँ से निकली थी, संबंधित सहायक निदेशक कृषि विस्तार अजमेर से 11/12/23 को। तो इस प्रकार हम इसकी जो विस्तृत जानकारी जो देखते हैं, जनरली हम ऑफिस पे डिपेंड रहते हैं, वो अब ऑफिस पे नहीं, आप खुद भी खास तौर से सुपरवाइज़र अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन करके राज किसान ऐप के माध्यम से ले सकता है। वह सहायक कृषि अधिकारी अपने क्षेत्र के समस्त कृषि पर्यवेक्षकों की विस्तृत जानकारी लेकर के एमपीआर आसानी से बना सकता है। ये मेरी जानकारी आपके लिए थी, और आप सभी को अगर फिर भी कोई समस्या है या कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे से मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।